अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूत से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये महफिल अहले ज़ौक़ की महफिल नज़र आती है। मेरे पास वक्त बहुत कम था और फिर मशहूर और खुशलहान ख़तीब जनाब शब्बीर हाफिज़ आबादी, सैयद शब्बीर शाह साहब हाफिज़ आबादी आपके सामने तशरीफ़ फरमा हैं। वो खुतबा भी पढ़ चुके हैं। बहरहाल ये जमकर खिताब फरमाएंगे। मैं कुछ देर आपके सामने कुछ मारूज़ात पेश करूँगा। खिताबत के जौहर दिखाना बहुत कम मकसूद हैं। असल में जो कुरान मजीद ने पैगाम देना चाहा उसका इबलाग मकसद है कि अल्लाह ताला ने अपनी इस आखिरी किताब में जो मफाहीम बयान फरमाए हैं और जो मतालिब बयान फरमाए हैं उनको सही अंदाज में लोगों तक पहुंचाया जाए। उसके ज़िम्न में ज़ौक़ शौक़ का रंग भी आ जाता है और सामीन की समातों के मुताबिक उनके ज़ौक़ को देखते हुए कई और पहलू भी निकल पड़ते हैं। ये और बात है। तो उस्ताद साहब की तो कोई इज्जत नहीं है। उस्ताद साहब को तो जगह जगह बैठकर उनके खिलाफ मुख्तलिफ बातें की जाएं, तौहीन की जाए, ऐब निकाले जाएं, लेकिन तालीम का बड़ी कदर है, बड़ा जिक्र है। मैं बड़ा अल्लामा हूं, है जी। भाई तुम्हें अल्लामा बनाया किसने है? तुम्हें अल्लामा बनाया किसने? इन्नहू काना ज़लूमन जहूला। इंसान के लिए तो अल्लाह ने फरमाया ये तो है ही जालिम और जाहिल है, पैदाइशी जाहिल है। तुम्हारे लिए तो अल्लाह ने फरमाया ये तो तुम जाहिल हो पैदाइशी, और जिसके शागिर्द हो उसके लिए फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। मैंने तुझे वो इल्म दिया जो ए मेरे महबूब तू पहले नहीं जानता था। वकाना फजलुल्लाहि अलैका अजीमा, और ये तेरे रब का तुझ पर बहुत बड़ा फजल है। अल्लाह इल्म को फजल कहे और फिर रसूल के इल्म आलिम होने को मनसूस करे कि ये मनसूस आलिम है। कोई मौलवी दुनिया में मनसूस नहीं है कि अल्लाह ने जिसकी तारीफ की हो कि ये बड़े अल्लामा हैं, ये बड़े इल्म रखते हैं। अल्लाह ने अपने रसूल के लिए नस उतारी, मेरा आका और तेरा आका मनसूस आलिम है। आयत कुरान मजीद है, इल्म दिया है। भाई कितना इल्म दिया है? आपके पास कोई पैमाना है कि रसूल को कितना इल्म दिया गया? आप अपनी मसनद पर बैठे हो तो आप शेखुल कुरान कहलाते हैं। पूरे शहर में अपने जैसा किसी को नहीं समझते। सबसे बड़ा आलिम मैं हूं। शेखुल हदीस हैं, सबसे बड़ा आलिम हदीस मैं हूं। जनाब फलां वो क्या है मेरे सामने? अच्छा, आपके इल्म की तारीफ हम करें, जो लफ्ज भी कहें आप उससे भी ऊंचे हैं। सुभान अल्लाह।
क्या कहने। और कमली वाले के इल्म की तारीफ हो तो आपके पेट में दर्द पड़ जाए। आपको तो ज़ुल्म व जहूल का अल्लाह ने और कमली वाले के इल्म का जिक्र किया। तो जो मुअल्लिम है आपका, जो आपको तालीम देने वाला है, जो बातें न करता तो आप शेखुल हदीस कैसे होते? जिसकी बातों ने आपको मसनदे हदीस पर बिठाया, आज ये उनकी बातों का के से हासिल होने वाले टुकड़े खा रहे हो तुम, टुकड़े। उनकी बातें बयान करते हो, तुम्हें तनख्वाह मिलती है, तुम्हारे लोग हाथ चूमते हैं। तुम कौन हो? तुम्हारी औकात क्या है? होश करो। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये वो ज़ाते आली है जिसके लिए फाजिल बरेलवी ने कहा था, जिसके लिए जिसके सामने कितना इल्म है अल्लाह ने अता फरमाया फाजिल बरेलवी को, लेकिन उसके इल्म के सामने हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं कि मैं खाना ज़ादे को ना हूँ सूरत लिखी हुई, मैं खाना ज़ादे को ना हूँ सूरत लिखी हुई। मैं पुराना गुलाम हूं, मेरा घर, मेरा दादा, मेरा नाना, मेरी मां, मेरी दादी, सब नस्ल दर नस्ल गुलाम है सरकार के। मैं खाना ज़ादे को ना हूं सूरत लिखी हुई, मैं खाना ज़ादे को ना हूं सूरत लिखी हुई। बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की है, बंदों कनीज़ों में मेरे। मैंने इस पे 3 मिसरे लगाए हैं, देखिए। हाँ, है दफ्तरे नसब में ये इज्जत लिखी हुई, है दफ्तरे नसब में ये इज्जत लिखी हुई। किरतासे वक्त पर है ये खिदमत लिखी हुई, किरतासे वक्त पर है ये खिदमत लिखी हुई। पुश्तों से घर में है ये इबारत लिखी हुई, पुश्तों से घर में है ये इबारत लिखी हुई। मैं खाना ज़ादे को ना हूँ सूरत लिखी हुई, मैं खाना ज़ादे को ना हूँ सूरत लिखी हुई। अरे बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर, मैं फिरौन और हामान की दौलत को आवाज देकर कहता हूं, आओ मैं खाना-ए इश्क़ मुस्तफा में देखो एक फकीर मुस्तफा क्या अर्ज कर रहा है।
कि सर पर सजा के हम दो सना की घड़ोलियां, फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि आंखें हैं बंद, लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। तो ये मिसरे मैंने मेरे देखिए, दौलत दुनिया कहां गई, जिक्र मुस्तफा आया। देखो कभी आपने दौलतमंदों को दाद दी है? अरबोंपति फिर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, थूकता भी कोई नहीं। कमली वाले का जिक्र आया और शेर रजा पड़े जा रहे हैं। देखिए किस तरह महफिल मस्ती में झूम रही है। मैंने अर्ज की, फरमाते हैं कि लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। अर्ज किया है कि सर पर सजा के हम दो सना की घड़ोलियां, वो आशिकों की भीड़, वो लहजे वो बोलियां, वो आशिकों की भीड़, वो लहजे वो बोलियां, जाली के सामने वो फकीरों की टोलियां, जाली के सामने वो फकीरों की टोलियां, लबवा हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। हाँ कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, कितने मजे की भीख तेरे। तो ये मस्ती और ये दर्द असल सरमाया है। दुनिया का सरमाया कुछ नहीं है जो फिरौन को मिला था, जो हामान को मिला था, उसने उनको तबाह कर दिया। ये दुनिया की दौलत तबाह करती है। ये आपको मैं खास बात बताऊं कि इस्लाम की नशत अव्वल गुर्बत से हुई। हुजूर ने फरमाया कि ये इब्तिदान भी गरीबों में आया और आखिरी जो दुनिया में तबका रह जाएगा जिसमें ईमान और दीन की कोई रमक होगी, वो गरीबों का तबका होगा। ये उशाके मुस्तफा की अक्सरियत जो है ये गरीब है। आपने दौलतमंदों को कभी देखा कि वो हुजूर के इश्क में रोएं या उनको ये गिरिया नसीब हो? दुनिया की चमक दमक में लगे हुए हैं तो क्या फायदा उस पैसे का, उस दौलत का क्या फायदा? ऐसे लोगों के लिए, इस तबका के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की थी, वक़ाल मूसा रब्बना इन्नका आतैता फिरऔना व मलाअहू ज़ीनतम व अमवालन फिल हयातिद दुनिया। ऐ मेरे रब, तूने फिरौन को और इसके लाओ लश्कर सरदारों को दुनिया की दौलत दी, बहुत कुछ दिया। रब्बना लियुज़िल्लू अन सबीलिक, ऐ मेरे रब, इनको इसलिए इतनी दौलत दी ताकि तेरे रास्ते से लोगों को गुमराह करें, हटाएं। कौन आएगा गरीबों के पास? लोग तो दौलतमंदों के पास जाएंगे, फिर उनके पास दौलत है,
हमारे पास, हारून के पास और मूसा के पास कौन आएगा? रब्बना लियुज़िल्लू अन सबीलिक, फिर बद्दुआ दी, रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम वश्दुद अला कुलूबिहिम फला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। या अल्लाह इनसे माल इनके छीन ले जिसके बलबूते पर ये इतना फख्र कर रहे हैं और इतरा रहे हैं। वश्दुद अला कुलूबिहिम, फिर इनके दिलों को भी सख्त कर दे, ये तौबा ना करें, इनको तौफीके तौबा ना दे। और फला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम, जब तक ये दर्दनाक अजाब नहीं देंगे ये ईमान नहीं लाएंगे। समझ आई? ये अजाब अलीम जब तक नहीं देखेंगे ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने क्या फरमाया? काला कद उजीबत दावतुकुमा, ए मूसा और ए हारून, तुम्हारी दावत, तुम्हारी पुकार जो है ये यकीनन कबूल कर ली गई। अब जो लोग कहते हैं जनाब ये नबियों की दुआ में और हमारी दुआ में क्या फर्क है, ये भी तो अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, नबी भी अल्लाह से मांगते हैं, तो फर्क क्या है? आपकी मेरी किसी की दुआ के लिए अल्लाह ने कोई नस उतारी है कि मैं इनकी दुआ कबूल करता हूं? फरमाया कद उजीबत दावतुकुमा, के तुम दोनों की दावत जो है, पुकार है, वो कबूल कर ली गई। मैंने तुम्हारी बात मान ली, जो तुमने कहा वो मैंने मान लिया। नबी की दुआ इस तरह कबूल होती है कि इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। फस्तकीमा, दोनों डट जाओ। है जी, मूसा और हारून तुम दोनों भाई डट जाओ। फस्तकीमा वला तत्तबिआन सबील लज़ीना ला यअलमून, और हरगिज इत्तिबा उनका न करो जो जानते ही कुछ नहीं। अब देखिए लम्हा फिक्रिया है कुरान की तालीम का। ये क्या अल्लाह ताला फरमाना चाहता है कि दौलतमंदों को आजकल बड़ा पढ़ा लिखा समझा जाता है कि बड़ा ऊंचा तबका है, हाई क्लास का है जी। तो बहुत बड़े से बड़ा अल्लामा साफ और सादे लिबास में हो तो उसको पूछता ही कोई नहीं। ये मौलवी साहब हैं जी, मैले कुचैले, चाहे वो शेखुल हदीस हो, हाफिजुल हदीस हो, अल्लामा वक्त हो, कोई पूछता ही नहीं। धक्के खा रहे हैं बेचारे रोजगार के लिए, पैसे के लिए। तो जो तबका ला यालमून है, जिसको अल्लाह ने कहा कि देखो ना, फिरौन और हामान से ज्यादा कौन दौलतमंद था? अल्लाह ने तारीफ करनी चाहिए थी अल्लाह को कि तारीफ करता कि पैसा इनके पास इतना है, इतने दौलतमंद हैं, पूरी दुनिया इनके जेरे नगीन है, तो अल्लाह तारीफ करता। जो उनकी तनकीस का पहलू और तौहीन का पहलू यहां अल्लाह ने जिक्र किया, वो उनके काफिर होने को नहीं कहा कि वो काफिर हैं, छोड़ो। क्योंकि काफिर भी हो तो अगर उसका ज़हन काफिर ना हो, काफिरों के घर पैदा हो गया हो लेकिन ज़हनी तौर पर काफिर ना हो, उम्मीदे हिदायत हो, कुछ इल्म रखता हो। फारूक आजम को देखिए, फारूक आजम को देखिए, आपके सामने हैं, कुफर पर रहे लेकिन ला यालमून में थे उस वक्त, लेकिन दिमाग काफिर नहीं था, उसमें तजल्ली रसूल को जज्ब करने का इम्कान मौजूद था। तो फारूक आजम ला यालमून में नहीं है। तो जब उससे निकलकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो तबका यालमून में दाखिल हो गए। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये इतने दौलतमंद हैं, फला तत्तबिआन सबील लज़ीना ला यालमून,
ये ला यालमून का जो तबका है ना, फिरौन और हामान और इसके चेले चाटे जो सिर्फ दौलत और पैसे पर घमंड करते हैं, ये ला यालमून का तबका है। और फिर एक और जगह फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल लज़ीना ला यालमून। मेरे महबूब इनसे फरमाइए कि क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं? नहीं, जानने का और मकाम है और न जानने वाले का और मकाम है। सिद्दीक़ अकबर का और मकाम है और अबू जहल और अबू लहब का और मकाम है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, यहां ले गया मैं सिद्दीक़ अकबर को, फारूक आजम को, उस्मान गनी को, अलीउल मुर्तज़ा को और सहाबा के जम्मे गफीर को अहसन तकवीम की आला तरीन मनाजिल पर मैं ले गया। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। तो ये तबका कौन है? वो तो नहीं है, उसकी तो अल्लाह ने तारीफ कर दी और ऊपर ले जाकर गिराएगा। अब देखे ना, इनको इतना उठाकर तो ऊपर से तो नहीं गिराता, ये उसकी शान नहीं है। ये कौन तबका है? ये यही है, हामान है, फिरौन है, नमरूद है, शद्दाद है, अबू जहल है जी, अबू लहब है। ये जितना ला यालमून का तबका है, इनको मैंने गिरा दिया है। और जिनको ऊपर ले गया वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों का तबका है, जो यालमून के सफ के लोग हैं। तो ये मैंने इनको फजीलत अता फरमाई। तो यहां ये आप देखिए कि अल्लाह ने उनको काफिर नहीं कहा, जालिम नहीं कहा, और जगह फरमाया, लेकिन यहां उनकी जो तौहीन की वो बेइल्मी से की कि ये बेइल्म लोग हैं। तो मतलब यह हुआ, इसका पहलू मुखालिफ क्या हुआ कि इल्म वालों का मकाम ऊंचा है। एक बहुत बड़ा अमीर हो, आजकल तो आप आम देखते होंगे कि जो जद्दी पुश्ती मंगते हैं, मंगते थे, गरीब थे, पुरसाने हाल कोई नहीं था, आज जनाब करोड़पति हैं, अरबपति हैं और उनके ऐब भी छुप जाते हैं। वो किसी ने कहा था, उस्ताद ने, कि ए ज़र तू खुदा नहीं वलेकिन बखुदा सत्तारे उयूब काज़ीउल हाजाती। ए सोने, ए पैसे, तू अल्लाह की कसम, तू खुदा तो नहीं है, अल्लाह तो नहीं है, लेकिन अल्लाह की तरह सत्तारे उयूब काज़ीउल हाजाती, ऐबों को छुपाने वाला भी है और हाजतों को पूरा करने वाला भी है। सत्तारे उयूब भी है, हालांकि सत्तारे उयूब अल्लाह है, काज़ीउल हाजात अल्लाह है, लेकिन वो फरमाते हैं कि ए पैसे और ए दौलत दुनिया, तेरी भी क्या, मैं क्या कहूं तेरे लिए कि तुझ में भी वही औसाफ हो गए। एक बड़ा आदमी अरबोंपति है तो मोहल्ले का मौलवी गुस्ताख रसूल तो बन सकता है, रसूल पर तो जबान खोल सकता है, लेकिन अपने मोहल्ले के उस अमीर को कुछ नहीं कहता जो उसको चंदा देता है, हालांकि उसके सारे करतूत उस पर वाज़े हैं, उस पर जबान नहीं खोलता। वो रसूलुल्लाह पर जबान खोलता है, वो औलिया अल्लाह पर जबान खोलता है, वो पाकाने उम्मत के लिए यानी ऐसे अल्फाज बयान करता है कि मैं बयान नहीं कर सकता, तौहीन करता है, लेकिन अपने मोहल्ले के बड़े आदमी, चौधरी साहब, फलां साहब, उनके लिए कोई जुमला नहीं। ये आप किसी मसलक में भी देख लीजिए, यानी वो तबका जो इन तबकात की तौहीन करता है, उनके जो पड़ोस में रहने वाले उनसे पूछिए कि भाई इनके तमाम उयूब पर आप पर वाज़े हैं, ये सूद भी खाते हैं, इनके बड़े बड़े अजीब खाते हैं, लेकिन ये सूद भी खाते हैं और इनके अजीबो गरीब खाते हैं, तो आप इनका मिंबर पर क्यों जिक्र नहीं फरमाते हैं?
क्या शर्माते हैं या घबराते हैं? और पाकाने उम्मत पर बोलते जाते हैं। तो इनकी जबान को किसने बंद किया? हवस दुनिया ने, पैसे ने, जिसकी इन आयात में तरदीद की गई कि वो लोग जो तारीफ के काबिल थे, जिनको अल्लाह ने फजीलतें अता फरमाई, उनकी तुम तौहीन करते हो। आपको मैं बताऊं, हाय हाय, मैं बस थोड़ा सी बोलूंगा, फिर शाह साहब बोलेंगे, आप वो सुने आप बैठकर। तो हजरत जलालुद्दीन रूमी बड़ी शख्सियत हैं। उनके पास शाम को खादिम हाजिर होता था, तो आप पूछते थे कि आज हमारे लंगर में कुछ बाकी है, कुछ रह गया, कि उनकी सीरत में है। तो अगर वो कहता है जनाब कि कुछ इतने पैसे या आटा या कोई चीज़ बच गई है, मौजूद है, तो फरमाते मौलाना रूमी गमगीन हो जाते, कहते कि आज मेरे घर से शद्दाद और फिरौन के घर की बू आ रही है, ये माल क्यों बचा? अर्ज करते हुजूर कोई मांगने वाला आया ही नहीं, कोई मुस्तहिक आया ही नहीं, तो चीज़ बच कर रह गई है, अब हम क्या कर सकते हैं? फरमाते कि नहीं, नमरूद और हामान के घर की मुझे खुशबू आ रही है, ये क्यों बचा? और जब कोई आकर ये कहता कि सरकार आज कुछ भी नहीं बचा, तो फरमाते कि आज मुझे कमली वाले के घर की खुशबू आ रही है। तो मुझे कहाँ की? जनाब कमली वाले के घर की खुशबू आ रही है। क्यों? इसलिए कि वो भी आपके घर में भी कुछ नहीं होता था, सब कुछ होते हुए। भाई आप मुझे देखें, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। हम देखने वालों की, सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं। हैं जी? तो ये मैं चंद बातें कर रहा हूं, वो तो एक कैफियत आई थी ज़ौक़ की, वो पेश हो गई। तो ये तो महफिल पर मौकूफ होता है कि किस तरह मसला चले आगे। तो अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस तबके को अल्लाह ने ला यालमून में शुमार किया, और जो गरीब तबका है, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा। यही देखिए क्या खिताब है मूसा अलैहिस्सलाम से, और फिरौन के जिक्र किस अंदाज से है, और मैं उस गरीब तबके का आप जिक्र कर रहा हूं कुरान मजीद के ही हवाले से, जिसको मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तालीम दे रहा है। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना, ऐ मेरे रसूल अपने आप को जमाए रख, मुत्तसिल रख, मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, जो अपने रब को पुकारते हैं रात और दिन, और सिर्फ उसकी रजा के तालिब हैं। तफसीरें उठाकर देख लें कि वो तबका कौन था। हजरत खबाब थे, जनाब अबू हुरैरा थे, हैं जी, अम्मार थे, बिलाल थे, सुहैब रूमी थे। ये वो तबका था जो गरीब तरीने हल्के सहाबा था, जिनके पास ना कोई खाने की रोटी थी। उलमा ने लिखा कि ये असहाबे सुफ़ा जो 70 आदमी वहां बैठा करते थे सरकार के जलवागाह के सामने, तो वहां
जो बैठे रहते थे और जो टिकटिकी बांधकर दरवाजे की तरफ देखते रहते थे। कुछ पैसा नहीं था, न कोई खाने को, न ओढ़ने को, न बिछोना, कुछ भी नहीं। घर छोड़कर आए थे। कौन घर छोड़ता है? कौन घर छोड़ता है? ये आजकल भी एक तबका है जो चंद दिनों के लिए घर छोड़ता है। तो आप ये न समझें कि ये भी उन सहाबा के इत्तिबा में छोड़ रहा है। उनकी शान और है जी, वो और शान है, ये और अंदाज है, इसके पीछे और बड़ी बातें हैं। अल्लाह करे कि सही नीयत हो तो हमें खुशी होगी। लेकिन उनको देखिए कि जो घर छोड़कर कमली वाले के दरवाजे पर बैठे, हुजूर ने उनको क्यों मना नहीं किया? मैं यहां एक बात करता हूं, भाई इधर देखो मुझे, मैं अब जाने वाला हूं, जा रहा हूं मैं। हुजूर ने उन्हें क्यों मना नहीं किया? अपना घर छोड़ा, अपने बाल बच्चे छोड़ दिए, मेरे दरवाजे पर क्यों बैठे हो? जाओ अपने घर। कोई हदीस मुझे बताएं कि सरकार ने उनको उठाया हो। नहीं उठाया, बैठे रहे सारी उम्र, है जी। उन्होंने भी कहा, है जी, कि हम उठने वाले नहीं हैं। ला बिठाया तेरे कूचे में खुदा ने हमको, ला बिठाया तेरे कूचे में खुदा ने हमको, ला बिठाया तेरे कूचे में खुदा ने हमको, न उठे हश्र भी आए जो उठाने हमको, न उठे हश्र भी आए जो उठाने। हम नहीं उठने वाले। जनाजा बन के उठेंगे, तमन्ना बन के बैठे हैं। हम नहीं जाने वाले, तमन्ना बन के बैठे हैं। तो हुजूर ने उनको उठाया नहीं, जाओ अपने घर बाहर जाओ, संभालो, बच्चों को देखो। आज जो कहते हैं तुम जाली के सामने क्यों खड़े होते हो? हुजूर नापसंद करते हैं। वहां ऊपर आयत लिखी हुई है, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। हालांकि ये बात नहीं है कि कोई वहां कोई गुस्ताखी के लिए ऊंची आवाज करता है। हर आवाज का ऊंचा होना तो गुस्ताखी नहीं है। तो जो तो तुम गले फाड़ फाड़ कर अल्लाह से मांगते हो, तो ये अल्लाह की गुस्ताखी है। अल्लाह बड़ा है कि रसूल बड़ा है? अल्लाह खालिक रसूल है। तो इतने शोर मचाते हो रो रो के, चाहे कोई देवबंदी है, चाहे कोई बरेलवी है, कोई भी है, रोते हैं, आयतें पढ़ते हैं, रुलाते हैं, क्या क्या दिखाते हैं, क्या क्या मंजर दिखाते हैं। तो ये अल्लाह की गुस्ताखी नहीं है? अरे हया वालों को देखा है मैंने, हाँ हमने भी देखा है। तुम तो आंखें फाड़ फाड़ कर चांद को देखते हो, उन्होंने कभी आसमान की तरफ रुख नहीं किया, नजर नहीं उठाई। ये मुफ्ती साहब के बैठे हैं, ये मुफ्ती ज़हरुल्लाह, इनके चचा मौलाना फरीदुद्दीन साहब, मैंने उनको देखा है, मुझे याद आ गई बात। तो मैं छोटा होता था तो वो मस्जिद से, गोल्डा शरीफ मस्जिद से कई मर्तबा निकलते थे बाहर, तो मैंने कभी उनको आंख उठाकर ऊपर देखते नहीं देखा, हमेशा नजर नीचे जमीन पर। मैंने अपनी आंखों से देखा, जो मैं महसूस करके बयान कर रहा हूं। ये तो एक आदमी था ना। तो ये जो तबका है इस तरह के सुलहा का, तो उन्होंने उसकी जात की शर्म की वजह से ऊपर कभी देखा भी नहीं। वो लोग थे
आज उलमा में वो तबका कहां है? हमने वो चेहरे भी देखे। तो हुजूर ने कभी नहीं फरमाया कि तुम उठ जाओ। तो जो अपनी जाहिरी जिंदगी में 24 घंटे बैठे हुए असहाबे सुफा को नहीं कहता कि तुम उठ जाओ, तो आज जाली के सामने जो फकीर बनकर उसकी जाली के सामने अपने दामन फैलाकर खड़े होते हैं, क्या आप ये तवक्को कोई कर सकता है जिसका दिमाग हाजिर हो, जो अक्लमंद हो, जो चब्बल न हो? हैं? तो वो कोई, ये बार कैसेटें जाती हैं, लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आती ये कौन सी जबान बोल रहे हैं, इसलिए मैं मजबूरन बोल रहा हूं, कुछ ना कुछ जुमला आ जाएगा। तो वो जिस वक्त फिर जरा शबाब पे आता है ना मसला, तो फिर निकल जाते हैं जुमले। तो उसमें कभी आपने नहीं फरमाया, किसी बैठे हुए को नहीं फरमाया कि तुम उठ जाओ। ये तो तुम्हारे घर भी कोई आ जाए तुम उठाते हो? जो इतराज करता है वो घर से किसी आए को उठाता है या दरवाजा बंद करता है या कहता है जाओ दफा हो जाओ, निकल जाओ? तुम इतने तमीज वाले हो, बड़े अखलाक वाले हो, जिसके लिए फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि ऐ मेरे महबूब तू अखलाक अजीमा की उन मनाजिल रफिया पर फायज है कि वहां से ऊपर कोई अखलाक का दर्जा नहीं है। मैंने तुझे वो खुल्क अजीम देकर भेजा। तो तुम क्या समझते हो जो उसकी जाली के सामने जाते हैं, हुजूर की तबीयत पर बोझ पड़ता है? तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना, कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना, कि तेरी शान के तेरी शान के तेरी शान के शाया नहीं ऐसा। ये तेरा काम है ऐ आमिना के दुर्रे यतीम, ये तेरा काम है ऐ आमिना के दुर्रे यतीम, सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना, सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना, सारी उम्मत की शफाअत ने तन्हा। मैं कि जर्रा हूं मुझे वुसअते सहरा दे दे, मैं के जर्रा हूं मैं के जर्रा हूं, अरे जर्रा हूं मैं के जर्रा हूं, मुझे वुसअते सहरा, मुझे वुसअते सहरा, मुझे वुसअते सहरा दे दे। मैं के जर्रा हूं मुझे वुसअते सहरा दे दे, कि तेरे बस में है
कतरे को भी दरिया करना कि तेरे बस में है, तेरे बस में है, कि तेरे बस में है, कतरे को भी दरिया। मुख्तलिफ बातें होती हैं, दुनियादारों की भी हुई, दौलत की भी हुई, सहाबा की बात भी हुई, सारी बातें चलती हैं ना। ज़ौक़ जो है ये एक माजून मुरक्कब है, इसमें बड़े बड़े अज्जा पड़ते हैं। फक्की हो ना ज़ौक़ का लिए, कोई फक्की ऐसी है जिसमें एक ही जुज़ पड़े। पेट की सफाई जिस फक्की से होती है उसमें बहुत सी चीजें होती हैं, 10, 12, 15 चीजें, बहुत सी। मेरे खिताब की जो फक्की है, इस फक्की की अज्जाए तरकीबी भी कई हैं। निस्बत की बात भी होती है, तौहीद की बात भी होती है, सहाबा की भी बात होती है, अहले बैत की भी होती है, औलिया अल्लाह की भी होती है, दुनिया की से नफरत दिलाने की भी बात होती है, उकबा की भी बात होती है, हर किस्म की बात होती है। ठीक है ना? तो फिर जाकर ये फक्की असर करती है, इसमें वैरायटी होती है। समझ आई ना? तो ये सारा मसला चलता है, मुख्तलिफ बातें। अब एक ही लेकर रट लगा लें जी, ये है वो टेप रिकॉर्ड का बटन दबा दिया और जनाब मौजू पर चल पड़े। लोगों को क्या फायदा हुआ? लोग तो मुख्तलिफ बातें सुनना चाहते हैं, मुख्तलिफ पहलुओं से मुख्तलिफ बातें सुनना चाहते हैं। अरे मुख्तलिफ पहलू किसी के पास हो तो बयान करे ना। हाँ, वो शेर सीमाब का है कि मैं खानाए सुखन का गदाए कदीम हूँ, मैं खानाए सुखन का, मैं खानाए सुखन का गदाए कदीम हूँ, हर रंग की शराब प्याले में है मेरे, हर रंग की। तो मुख्तलिफ बातें मेरे सामीन चल रहे हैं मेरे साथ। मैं क्या पेश कर रहा था अभी, क्या बयान कर रहा था? बोल बैठे। नहीं, हाँ, मुख्तलिफ फक्की के में मुख्तलिफ अज्जा होते हैं, तो इसलिए अल्लाह करे ये हाजमा दुरुस्त करे, हाजमा दुरुस्त करे। पेट साफ होगा तो गैस नहीं चढ़ेगी, क्योंकि गैस से अकीदा खराब होता है। गैस चढ़ती है खाली पेट में, तो जब खाली पेट हो, पैसा ना हो, तो गैस चढ़ती है, तो गैस चढ़ती है तो अकीदा खराब हो जाता है। फिर जिधर से पैसा मिले उसकी बोली बोलना शुरू कर देते हैं। अल्लाह करे ये गैस खत्म करने वाली फक्की है। ठीक है, तो मैं एक मंजर पेश कर रहा हूं। ये जो पेश मैंने अभी शेर कहे हैं, ये ज़ौक़ की मोहब्बत है, मैं हुजूर की सरकार में पेश कर रहा हूं। आप सब हुजूर की चश्मे करम में बैठे हुए हैं, तो वहां क़यामत का मंजर है। अब इतना हुजूम आदम से लेकर आखिरी आदमी तक, इधर तक को मैंने दर मौलवी, आदम से लेकर आखिरी आदमी तक की दुनिया खड़ी होगी। तू मैं हमारी क्या बिसात के कोई हमें देखे। किसी की इतने करोड़ों खरबों तादाद खत्म हो गई, इतनी दुनिया खड़ी है। हुजूर मकाम महमूद पर तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह।
हुजूर मकाम महमूद पर तशरीफ लाते हैं। आप एक नजर देखते हैं अपनी उम्मत को, मखलूक को, जिसमें तमाम नबियों की उम्मत खड़ी है। मैदान हशर बपा है, अल्लाह जलवागरी फरमाने वाला है, हुजूर सजदे में गिरने वाले हैं। ये मंजर है। अब मैं कहीं कोने में खड़ा हूं, मेरी क्या बिसात कि मैं हुजूर की चश्म में, आपकी चश्मे पाक में, तवज्जो में आ जाऊं। मगर किस्मत देखिए, मुझ पे माशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। मुझ पे यही के लफ्ज को देखिए, इस काबिल तो नहीं था लेकिन पड़ ही गई। मैं उनमें मुझ पे माशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। हाँ, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। कहने वाले ये राग जौनपुरी है, ये राग जौनपुरी है। आ गया, मैं तो और पढ़ रहा था लेकिन ये आ गया। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। कहने वाले खुदा का करना, देखिए कि सरकार की नजर पड़ गई है जी। हाय, दो तीन शेर इसी तर्ज में मैं आपको किसी उस्ताद के सुनाता हूं। ये दर्द और मोहब्बत की महफिल है। कोई ज़ौक पैदा हो, कोई उधर की लगन पैदा हो। दुनिया हर चीज की बातें, हर तरह की बातें हो गई। खिताब बड़े बड़े आप सुनते रहते हैं। तो दिल जिन लोगों के हाजिर होते हैं उनकी बारगाह में, उनको जिस दिन कोई अंदर तड़प महसूस न हो, इश्के नबी की कोई चमक उनमें ना आए, अल्लाह की तजल्ली की जलवागरी नजर ना आए, तो वो क्या कहते हैं? आज पहलू में वो हंगामे फरियाद नहीं। कल जड़ी अंदर डंड पे यही ओ डंड आज कोई नहीं, क्या वजह? आज पहलू में आज पहलू वो हंगामे फरियाद नहीं। दिल कहाँ भूल उठा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। दिल ओ दिल ही कितने रख आया, दिल मैंने कोल हो गया ते आज कोई तड़प अंदर हो गया। कल डंड पे ही अंदर रोना पे आया मैं, आज क्या हो गया? कोई दुनिया ना असर हो गया। और दिल की मैयत पे मुझे अश्क बहा लेने दो। दिल की मैयत पे मुझे अश्क बहा लेने दो। ये तो एक मातम खामोश है, फरियाद नहीं। ये तो एक ये दौर गुजर गया, अब ये लोग चले गए। अब
मुख्तलिफ ज़हन हैं, मुख्तलिफ बातें हैं। कोई, मैं उस दिन मेरा शरीफ गया था तो वहाँ भी मैंने जिक्र किया इसका कि अब जो खतीब लोग हैं उनके अजीब तरीके हैं। कुरान और सुन्नत के हवाले से भी मुख्तलिफ अंदाज़ बयान है, हर आदमी का ज़रूर उसकी तबीयत होती है, लेकिन जो असातिज़ा का कलाम है सूफिया का, तो जब तक उसका मुतालिया ना हो और आपके अंदर वैरायटी ना हो किस्म किस्म के, मैं तो इतना मसरूफ आदमी हूं कि अल्लाह की मखलूक इतनी मसरूफ रखती है कि ये उसका अपना कर्म है कि ये दो चार लफ्ज मैं बोल लेता हूं। तो आज भी मुझे असातिज़ा का कलाम अल्लाह के फजल से याद है। इसके बावजूद भी क्यों, उसमें मुझे ग़िज़ा मिलती है रूहानी, अपनी दिल की तड़प जो है उसको सुकून मिलता है। मैं तो अपने ज़ौक़ के लिए पढ़ता हूं। तो जब अपने ज़ौक़ की बात हो तो दूसरे पर भी असर होता है। तो जब आप ज़बान, वो कहते हैं ना कि जे ज़बानी कलमा हर कोई आखे पर दिल दा पर्दा कोई हो, तो ये हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया था, तो ये कोई गलत बात तो नहीं है। ये हम सब ज़बानी कलमा पढ़ते हैं, इसीलिए असर कोई नहीं है। कितनी तबलीग करते हैं हम, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, कोई असर नहीं। कपड़े छंड के लोग कार चले बिना, क्यों कि वो खुद पर तारी नहीं किया हमने, वो कैफियत। हम झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, अमल नहीं है हमारा, ज़बानी जमा खर्च है। तो एक सूफी खामोश बैठा है, एक नजर से वो दिलों के पैमाने को भर देता है। फैजान खामोश है जी। ये सूरज सुबह चढ़ता है, कोई शोर मचाता है कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। इल्म रोशनी है ना, तो रोशनी के लिए कितनी धूम मचती है, इश्तिहार छपते हैं, फलां शेखुल कुरान बैठे हैं, इल्म रोशनी है, इल्म की रोशनी फैला रहे हैं, कितना शोर मचता है, लोग जमा, दावत दी जाती है, पकड़ पकड़ कर लाया जाता है, लोगों के घर में घुस जाते हैं, मस्जिदों में घुस जाते हैं, आइए आइए कुछ ले जाइए। रोशनी है, इल्म रोशनी है, आइए कुरान सुन। भाई कितना शोर मचता है कि रोशनी ले। सूरज चढ़ता है, कभी शोर मचाया उसने? खामोशी से तुलू होता है। रोशनी लाता है खामोशी से। अल्लाह ने इसीलिए कसम भी उठाई ना, वशम्स वदुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा। तो जो खामोश रोशनी फैलाते हैं उनकी कस्में उठाई गई हैं। पूरे आलम को, अपने बेगानों को मुनव्वर करता है। तो ये भी हमारे सूफिया का, सहाबा का जो अंदाज़े तालीम था वो ये था, अमल करना, रोशनी सामने लाना, नमूदार होना, खुद रोशनी लेकर। खुद लोग देखते हैं रोशनी है, गली कूचे में रोशनी है, भाई क्या देखो सूरज निकल आया। तो ये जितने हमारे हजरत अली हजवेरी बैठे वहां, तो उन्होंने कोई कैंप लगाया था, फुटपाथ पर बैठे 36 साल दर्स दिया, भाटी गेट में 36 साल बैठकर दर्स दिया, फुटपाथ पे रास्ते में बैठे, किसी ने, हिंदुओं ने जगह नहीं दी, कुफरिस्तान था। वो खुद लिखते हैं। लेकिन आज देखो, जिन्होंने तरके दुनिया की, दुनिया को छोड़ा, आज देखो उनका दरबार, देखो उनकी तालीम, देखो बंदा सामने नहीं है लेकिन दुनिया जा रही है, उसको देखने जा रही है कि यहां दफन है वो, निशान मंजिल देखने जा रही है, बंदा सामने नहीं। अब बंदे भी हम आपके सामने फिर रहे हैं, बंदा पूछता ही कोई नहीं। खुद पकड़ कर बताते हैं मेरी तारीफ ये है जनाब, आपने मुझे पहचाना नहीं।
मैं फलां दारुल उलूम का सदर मुदर्रिस हूं, मैं कारिउल कुर्रा हूं, मैं खतीब आज़म पाकिस्तान हूं, मैं मुअल्लिम वक्त हूं, मैं मुदर्रिस कुतुब हूं। अपनी तारीफ, अपना तारुफ खुद कराते हैं। उन्होंने कोई तारुफ कराया? कोई तारुफ नहीं कराया। कुछ भी नहीं कहा, कभी जिक्र नहीं किया है जी, कभी जिक्र ही नहीं किया। तेरे नाम पर मिटा हूं, मुझे क्या गरज निशान से, तेरे नाम पर मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे, तेरे नाम पर मिटा हूं, मुझे क्या गरज निशान से, तेरे नाम पर मिटा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तौहीद और रिसालत। ये तो बेदम का शेर मुझे याद आ गया। इस जमीन पर मुझे अपना भी एक शेर याद आ गया। ये तो उनका है ना, तेरे नाम पर मिटा हूं, तेरे नाम पर मुझे क्या गरज निशान से। ये तो निशान बाद वालों ने बना दिए हैं। अली हजवेरी ने नहीं कहा था कि मेरा रोजा बनाना। ये तो तेरी अपनी जर्रा नवाजी है कि मेरा निशान बना दिया। मोइनुद्दीन अजमेरी ने तो नहीं फरमाया था, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने तो, किसी सूफी ने नहीं कहा। आजकल तो वो सूफिया भी हैं जो जिंदगी में अपने मजार बना लेते हैं, पर पीछे किसी बनाना ही नहीं। भाई पिछे कोई होवे ते ता, ते पिछा कोई होवे ते ता। मजार ता ना बनावन जे पिछे कोई होवे या पिछा कोई होवे। हाँ, जिन्हों ने पिछे है वे ना कोई, वेखो 1000 साल गुजर गया, उन्हें जिंदगी विच आख्या तेरे नाम पर मिटा हूं, और हुई बारिशें करम की उसी वक्त आसमां से, जो लिपट के रो दिए हम तेरे संगे आस्तां से, जो लिपट के। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो निशान कोई नहीं। आज लोग पूछ रहे हैं भाई इत्थे तुसी क्यों बनने हो, ये रोजे बनाना मन है। रोजे बनाना मन है, सुन्नत के खिलाफ है। भाई गल वे, बात यह है कि हम तो उनके तसर्रुफ मा बादल मौत के कायल हैं। ठीक है ना, मौत कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को ये मकाम दिया है वो आज भी अपनी उसकी बारगाह में अर्ज करके अहवाल बदलवा सकते हैं। बदलाने वाला अल्लाह है, बदलाने वाला अल्लाह है, लेकिन अर्ज आज भी कर सकते हैं। तो आप ये बताएं कि अगर ये बात है तो गुंबद खजरा जो आज मौजूद है तो ये हुजूर की तबीयत के खिलाफ बना हुआ है। आप तो शिर्क और बिदअत मिटाने वाले हैं, क्या अल्लाह की खिदमत में अर्ज करके कोई ऐसा हाकिम नहीं ला सकते ये जो गुंबद गिरा दे? ये बात ना सोचो, ये उनकी शान और उनकी अजमत के लिए एक निशान है कि वहां
हाजिरी दी जाए और ये उनके कोई मर्तबे के लिए काबतुल्लाह को देखिए, अल्लाह को कोठे में बंद तो नहीं है, लेकिन एक मकान बना हुआ है। उधर फरमाता है फ़अैना मा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जेड़े पासे मुंह करो मैं उधर ही हां। इतना उमूम है तो एक खास मंजिल की तरफ वो मकान क्यों बना हुआ है, सब उसका तवाफ कर रहे हैं, वो भी तो कोठा है ना। चलो इंसान तो किसी कब्र में किसी जगह में बंद हो सकता है, अल्लाह तो नहीं बंद हो सकता। तो कोठा चारों तरफ से बंद है। तो इसमें कोई बात नहीं, आपको भी कोई एतराज नहीं है। हालांकि चक्कर लगाया जाता है तो काबा जो है वो अल्लाह तो नहीं है, गैरुल्लाह है। आप बताएं गैरुल्लाह है कि नहीं? अल्लाह तो नहीं है ना, लेकिन गैरुल्लाह का तवाफ करते हैं कि नहीं? जो कहते हैं गैरुल्लाह है, गैरुल्लाह है, गैरुल्लाह, वो गैरुल्लाह काबा भी है। तो अगर इतना ही गैरुल्लाह से चिढ़ है तो तवाफ करने क्यों जाते हो? आप कहेंगे जनाब हुक्म दिया गया है गैरुल्लाह का तवाफ करो, तो समझ आई कि जहां वो हुक्म दे दे वहां तवाफ करना पड़ता है, चाहे वो गैरुल्लाह ही हो। भाई काबा तो पत्थर है ना, पत्थर गैरुल्लाह है। अल्लाह के अलावा अल्लाह तो लतीफुन खबीर है, वो जिस्म से पाक है। हुक्म हो गया तवाफ करो, तवाफ कर रहे हैं, कोई मुशरिक नहीं कहता। जो मुशरिक कहते हैं वो भी फिर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहते हैं, और सामने क्या है गैरुल्लाह। और तवाफ किसका है? गैरुल्लाह का शुरू है, लगे हुए हैं, रो रहे हैं, और तवाफ गैरुल्लाह का हो रहा है। सुभान अल्लाह, क्या तौहीद है। हम तो भाई बड़े सोच में पड़ गए। इससे तो राबिया बसरी बेहतर रही आपसे। तो आप तसव्वुफ की दुनिया के मुनकिर हैं, नहीं अच्छा समझते, मगर आपके मुकाबले में मैं उनकी एक बात तो आपको सुनाता हूं कि उन्होंने एक दिन अपने एक हाथ में पानी उठाया और एक हाथ में आग उठाई। हसन बसरी ने पूछा या किसी और ने कि माई साहबा ये क्या कर रही हैं, और दौड़ने लगी, कहने लगी मैं दो ही झगड़े हैं, या जन्नत या जहन्नम। जन्नत की दुनिया, जन्नत की हवस में लोग इबादत करते हैं तो मैं इसको जलाऊंगी, और दोज़ख के डर से इबादत करते हैं, मैं इसका भी सत्यानाश करती हूं, इसको भी बुझाती हूं, ताकि सिर्फ मालिक की रजा के लिए उसके हुक्म के मुताबिक इबादत करें। आपसे तो राबिया बसरी लाख दर्जा बेहतर रही कि उसने कहा कि हम तो तालिब रजा हैं, मालिक की रजा के तालिब हैं, इन चीजों को क्या समझते हैं। और आप तवाफ करते हैं। तो फिर अगर यहां तवाफ करते हैं तो यहां से मैं आपको मदीने शरीफ ले चलता हूं। यहां तो हुक्म है तवाफ का, तो वहां हाजिरी का हुक्म कहां है? वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का। तो अल्लाह यहां फरमा देता कि वो खुद मुझसे मांगे, माफी मांगे। जाऊ का कहने की क्या जरूरत थी? जाऊ का माफी मांगने भी आए, लेकिन तेरे पास आए, तेरे पास आए। फस्तगफिरुल्लाह, फिर ये बराह रास्त अल्लाह से माफी मांगे। वस्तगफर लहुमुर रसूल, फिर मेरा रसूल भी मुझसे माफी मांगे इनके लिए। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अपने मालिक को तव्वाब रहीम पाएगा, मैं बख्श दूंगा। जाऊ का तो है ना। आप अल्लाह ने ये तो नहीं फरमाया कि ये ना आए मदीने, फरमाया आए मदीने, मदीने आए।
मदीने आए वो उनके लिए है जो उस दौर में थे, और आज भी मदीने वाला हम में मौजूद है। क्यों? आप कहें जी ये माद आपका अकीदा है। अकीदा नहीं है, इसके पीछे दलील है। मैंने पहले भी अर्ज की थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई इलाहे मुस्तहिक इबादत नहीं है मगर अल्लाह है, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं या थे? थे उस पर होता है जो मर गया, एक दौर में था, उस पर मैं ईमान लाता हूं। नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो हैं, उस पर इतलाक होता है जो जिंदा हो, जो मौजूद हो। वांता फीहिम, हमारे आपके करतूत बड़े अच्छे हैं, हमको बड़े मुत्तकी हैं। गर चादर नामूस कशंद अजबर मां शर्मिंदा शवेम जांचे हस्तेम हमा। अगर वो इज्जत की जो चादर उसने सत्तारुल उयूब ने हमारे जिस्मों पर डाली हुई है, अगर वो खींच ले, हम नंगे हो जाएं और हम देख ना सके, आंखें ना मिला सकें किसी से, हमारे वो अमाल हैं। इसके बावजूद पहली कौमों में कूनू किरदतन खासीन, जाओ बंदर बन जाओ, खंजीर बन जाओ, है कि नहीं कुरान में जिक्र? तो इस कमली वाले की उम्मत ने कितनी बदकारी की, कितनी नाफरमानी की, और आज किस शबाब पर नाफरमानी कर रही है। किसी का मुंह बिगड़ा, कोई बंदर बना, गुस्ताख मौलवी तो बना, लेकिन बंदर अल्लाह नहीं बनाया है जी, बंदर नहीं बनाया। क्यों? इसलिए कि ये कुरान तो पढ़ता है ना, है तो इसी काबिल कि इसकी शक्ल बदला दी जाए, लेकिन फिर लोग कहेंगे कि कुरान पढ़ने वाले की शक्ल बंदरों की बन गई। यह भी तौहीन है जनाब रसूलुल्लाह के लाए हुए उस पैगाम की। अल्लाह ने बंदरों में तब्दील किया, शक्ल नहीं बिगाड़ी, वैसे मकरू चेहरे बन गए। नऊसत मुंह से टपकती है, बेबरकती मुंह से जाहिर है, दोबारा मिलने को जी नहीं चाहता, ये और बात है। लेकिन अल्लाह ने शक्लें नहीं बदलाई, क्योंकि वो अंत फीहिम, तू उनमें है। अल्लाह अजाब नहीं देता उस कौम को जिसमें तू है जी। तो ये अल्लाह ने वैसे ही फरमाया दिया, तो आज तक अजाब नहीं आया कोई ऐसा। तो साबित क्या हुआ कि वान तफीहिम, वो आज भी कमली वाला हम में है, और उसी के मुंह को देखकर अल्लाह हमारा मुंह खराब नहीं कर रहा है जी। ये उसी की शान है जिसके वद्दुहा के चेहरे को देखकर सत्तारी से काम ले रहा है, पर्दापोशी से काम ले रहा है। तो हाज़रीन महफिल, मैं इजाज़त चाहूँगा, आप शाह साहब बयान करेंगे। वो उन्होंने पहले बोलना था, वो पहले ही उठ गए, तो वो आ रहे हैं, वुज़ू करने गए हैं, अभी आ रहे हैं, और मैं जा रहा हूँ। मैं इजाज़त चाहूँगा, आप जो हजरात बैठकर सुनना चाहें बेशक बैठें। और इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये निकला कि अल्लाह ताला वो दौलत और वो दुनिया दे जिसमें हमारा हाजमा खराब ना हो। दौलतमंद ऐसे भी हमने देखे हैं कि सारी दुनिया का चक्कर उन्होंने लगाया, लेकिन कमली वाले का दरवाजा आज तक नसीब नहीं हुआ, मदीने शरीफ हाजिरी नहीं हुई। तो ऐसी दौलत का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। इससे तो वो गरीब लोग अच्छे हैं जो सारी उम्र पैसे जमा करते हैं, कौड़ी कौड़ी जमा करके फिर वो हुजूर की बारगाह में अशकों के नजराने लेकर हाजिर होते हैं जी। वो जात जिसने हमें तालीम दी, तुम्हें मुअल्लम बनाया, मुझे मुअल्लिम बनाया, इल्म के जेवर से आरास्ता किया, तो हम उसी का ऐब निकालें। अफसोस की बात है। अकीदे दुरुस्त रखो, उन लोगों के साथ मोहब्बत करो जो आपको सही अकीदा बताता है। वो शख्स तौहीद के दामन को भी थामो और
इसलिए कि आज तब तौहीद आपके छोड़ने की वजह से उन लोगों के हाथों में चली गई जिनको तौहीद बयान करने का तरीका ही नहीं आता। क्या हमारे सूफिया को तौहीद नहीं आती थी? उन्होंने बयान नहीं की? आओ उठाओ शेख अब्दुल कादिर जीलानी के मवाइज़ आज भी उठाओ, तुम्हें पता चले कि सुल्तान अंबिया ने कि जो इरशादात फरमाए उसके इत्तिबा में इस सरताज औलिया ने क्या तौहीद का हक अदा किया है और क्या बयान किया है। तो हमने ये तौहीद का दर्स पढ़ना छोड़ दिया, दर्स लेना छोड़ दिया। पर ये तो वहाबियों की, देवबंदियों की चीज है। क्यों? मैं कहा करता हूं कि अफसोस ये है कि सुन्नी हजरात मदीने शरीफ से बाहर नहीं निकलते और देवबंदी हजरात मक्के शरीफ से बाहर नहीं निकलते। दोनों को निकल कर उधर भी जाना चाहिए, इधर भी आना चाहिए, ठीक है ना? मक्के से होकर मदीने या मदीने से होकर मक्के, दोनों तरफ जाएं। तालीम का हक तो यही है जो हुजूर ने फरमाया है। जिसने सिखाया है उसके दरवाजे पर ना जाए इंसान। ए तुसा उस्ताद साहब पढ़ा छोड़ने ते सारी उम्र जनाब उथे मथे रगड़ने रहने हो। क्यों? उन्हें एहसान जो कर छोड़िया भाई, 4 लफज पढ़ाए जी, मैं किधर जुले हो जी, उस्ताद नाम मिलन जुले। पैसे आप नजराने इकट्ठे करते हैं बाहर मुल्कों में भी और अपने उस्तादों को भेजते हैं। उसका सिला जो वो पहले पढ़ाते रहे, आज मस्जिदों के काबिल किया, उसके इवज में सारी उम्र आप कमाई उस्तादों को भेजते हैं। मुझे पता है उस्ताद खाते हैं, बैठकर कमाइयां खाते हैं अपने अपने मुल्कों में, और उनके शागिर्द फैले हुए हैं, सारे नजराने पेश करते हैं, इज्जत करते हैं, आते जाते मिलते हैं। तो जिसने हमें ईमान दिया, जिसने हमें हिंदू बनने से बचाया, मुशरिक बनने से बचाया, काफिर बनने से बचाया, उसकी खिदमत में अशकों के नजराने न पेश करें। बड़ी बेहयाई और नमक हरामी है कि उसकी बारगाह में हम हाजिर ना हों और उससे मोहब्बत ना करें। तो फिर आपके ये जो मस्जिदों में मुदर्रिस बने हुए हैं, ये उस्ताद अच्छे रहे ना कि इनकी खिदमत भी लोग करें, इनकी इज्जत करें मरते दम तक, और मरने के बाद उनकी कब्रों पर भी नजराने दें, हाजिरियां दें। तो हम कमली वाले की दरबार में हाजिरी ना दें? ये कैसे है? कोई मसलक, मैं किसी मसलक की कैद नहीं कर रहा, कोई मसलक भी हो, चाहे वो देवबंदी हो, शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, कोई भी हो, सब एहतराम करते हैं अपने अपने असातिज़ा का, सब करते हैं, ख्याल करते हैं कि इन्होंने हमें इस काबिल किया है। उनके दरवाजे को नहीं छोड़ते, चाहे वो पूछें भी नहीं। कई ऐसे असातिज़ा किराम हैं वो रोटी भी नहीं पूछते उन तालिब इल्मों को, चाय भी नहीं पिलाते, फिर भी वो जाते हैं जी उस्ताद साहब नाराज ना हो जाएं, उनसे बुरा सलूक करते हैं, पैसे भी ले लेते हैं और पूछते भी नहीं, जाओ क्यों, हमने तुम्हें इस काबिल बनाया है, कौन सा तुमने हम पर एहसान किया है। ये हमारी इजारादारी है। लेकिन कमली वाले ने तो कोई मुतालबा नहीं किया। लेकिन है जी, ये फरमाया है कि जिसने हज न किया और मेरी जियारत न की, उसने जफा नहीं, मुझ पर जुल्म किया। ये उसका इरशाद मौजूद है कि बड़ी नमक हरामी है कि हम उसकी बारगाह में हाजिर ना हो। मुसलमानों, ये अकीदा पक्का रखना, लोग मना करें, जो मर्जी करें, आयतें पढ़ें, हदीसें पढ़ें, ये करें, वो खुदारा कमली वाले का दरवाजा ना छोड़ना। यही दरवाजा है सबसे बड़ा, जिसने अल्लाह का इरफान सिखाया हमें, आपसे मोहब्बत और अकीदत दायरा शरीयत में रहते हुए जिस तरह आपने हमें हुक्म दिया है और जितनी इजाजत है हमें, उससे भी ऊपर हमने नहीं मानना, क्योंकि वो भी सरकार की नाराजगी का सबब है। उस दायरे में रहकर हुजूर की इज्जत, आपकी मोहब्बत और आपके गुलामों की, औलिया अल्लाह की, सहाबा की, अहले बैत इज़ाम की मोहब्बत और अकीदत इनसे रखना, ये अहले सुन्नत का वतीरा है।
और आजकल बाज़ अहले सुन्नत ने जो अपनी तरफ से कुछ चीजें दाखिल कर दी हैं कि ये भी अलामत अहले सुन्नत है, उनसे भी बचना, कि जो ऐसा ना करे वो भी सुन्नी नहीं, वो भी सुन्नी नहीं, ये गलत बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जनाब, ये इन्होंने पर्चा लिखा है कि वो गुफ्तगू सजदे में है इमाम हुसैन की, तो मैंने जो अर्ज़ की थी, और मुझे ये शरफ हासिल है कि किसी ने ख्वाब में ये देखा, मैं इशारतन बयान करता हूँ, ये कोई मेरे लिए, ये मैं स्टेजों पर ये ख्वाबें बयान करने का कायल नहीं हूँ कि अपनी कोई बरतरी बताऊँ आपको, लेकिन ये जो मैंने शेर कहा है, अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ए शबीह मुस्तफ़ा, अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ए शबीह मुस्तफ़ा, जैसे खुद ज़ाते पैगंबर हू बहू सजदे में है। तो किसी ने ख्वाब में देखा, उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं गोल्डे कभी आया नहीं, टीवी पर आपको देखते रहता हूँ, लेकिन ये जब आपने पढ़ा तो उसी रात जनाब इमाम हुसैन की मुझे ज़ियारत हुई। आप एक मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हैं और सामने ढेर हैं कागज़ों के, बहुत बड़े ढेर हैं। तो उसने, मैंने कहा यार मैं तुझे लाहौर मिलने आऊँगा, तुमने मुझे देखा है इस तरह, उन्होंने ज़रा नवाजी। तो उसने कदमबोसी की इमाम हुसैन की, तो हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, एक कागज़ उठाया, बहुत बड़ा ढेर था कागज़ों का, फरमाने लगे कि ये पता है तुम्हें कि ये इस साल पूरी उम्मत में ये जो जितने खराज अकीदत या सलाम लोगों ने मेरे लिए लिखे हैं, ये सब वो ढेर हैं। उसमें एक पर्चा उठाकर तो हज़रत हुसैन ने ये मेरा मिसरा पढ़ा कि जैसे खुद ज़ाते पैगंबर हू बहू सजदे में है। तो उस वक्त इमाम हुसैन की आंखें आबदीदा थीं। तो मैंने ये सुनकर कहा कि शायद आपको अपने नाना याद आ गए हों, तो आंखें आबदीदा हो गई। तो फरमाया कि नसीरुद्दीन को गोल्डे जाकर कहना कि मैंने तुम्हारा सलाम कबूल किया है और इसका दर्जा इस साल जितने सलाम मेरी बारगाह में पेश हुए हैं सबसे ऊंचा है। तो मेरे लिए ये बख्शिश की सनद बड़ी काफ़ी है, और मुझे कोई घमंड नहीं है, उनकी ज़र्रा नवाजी पर ज़रूर इतराता हूँ कि मैं किसी काबिल नहीं था, मुझे इस लायक उन्होंने समझा। तो अब महफिल जारी है, मैं इजाज़त चाहूँगा हज़रात। तो अल्लाह ताला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस्वा हसना पर चलने की तौफीक अता फरमाए।